आप लोगों का मैं अपने चैनल रेलवे जीके एंड जीएस वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने लूसेंट केमिस्ट्री के 3 पार्ट बनाए हैं। ये चौथा पार्ट है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट पे लिख के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे रिवाइज करते हैं लूसेंट केमिस्ट्री का। धातुएं ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ती तथा तन्य होते हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातु में विद्युत चालकता घटते क्रम में सबसे अधिक चांदी में, उसके बाद उससे कम तांबा में, उससे कम एल्युमिनियम में, उससे कम टंगस्टन में। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद: क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है। एल्युमिनियम, जिंक एवं लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम विस्थापित करती है। तांबा तनु सबसे भारी धातु ओस्मियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सबसे कठोर धातु क्रोमियम अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं की प्राप्ति पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पट्टी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। खनिज भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाता है। अयस्क अयस्क का सांद्रण पहला है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, फिर गलित धातुओं का विद्युत अपघटन, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं इसका कार्बोनेट अयस्क के साथ निस्थापन करके धातु ऑक्साइड, उसके बाद धातु का अपघटन, फिर धातु संशोधन होता है। इसका दूसरा सल्फाइड अयस्क का भर्जन, फिर धातु ऑक्साइड, फिर धातु अपघटन, फिर धातु का संशोधन होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातु इसका सल्फाइड अयस्क का होता है, फिर उसका भर्जन होता है, फिर धातु, फिर परिष्करण होता है। धातुओं अयस्क से धातु निष्कर्षण के प्रमुख चरण पहला है धातु क्रम। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु क्रम मेटलर्जी कहते हैं। गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाते हैं। निस्तापन इस प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड को उसके द्रव्यमान से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए। भर्जन रोस्टिंग इस प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि उसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए। स्मेल्टिंग इस प्रक्रिया में धातु कॉक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन
द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्युमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातु को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसको गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। संक्षारण धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण है। धातु और निष्कर्षण की विधि। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा होता है, जबकि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर का निष्कर्षण कार्बन के उपयोग से उपचयन से होता है, जबकि सोना और चांदी का निष्कर्षण प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहता है। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है। जल के अणुओं की संख्या X बदलती रहती है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। तांबा वायु की उपस्थिति में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है। कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक तांबे का बना होता है। प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। पहला है सोडियम। सोडियम के अयस्क होते हैं चिली सॉल्टपीटर, सूत्र NaNO3। दूसरा ट्रोना, सूत्र Na2CO3 × 2 NaHCO3 × 3H2O। तीसरा अयस्क बोरेक्स। बोरेक्स का होता है Na2B4O7 × 10H2O। चौथा है साधारण नमक NaCl। दूसरा धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क, सूत्र Al2O3 × 2H2O। एल्युमिनियम का अयस्क कोरंडम, सूत्र Al2O3। एल्युमिनियम का अयस्क फेल्सपार, सूत्र KAlSi3O3। एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट, सूत्र Na3AlF6। एल्युमिनियम का अयस्क एल्यूनाइट, सूत्र K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 4AlOH का होल 3। एल्युमिनियम का अयस्क
काओलिन। सूत्र 3Al2O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2H2O। तीसरा धातु है पोटेशियम। पोटेशियम का अयस्क नाइटर। सूत्र KNO3। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट। सूत्र KClMgCl2 इंटू 6H2O। चौथा धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट। सूत्र MgCO3। मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट। सूत्र MgCO3CaCO3। मैग्नीशियम का अयस्क इप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2O। मैग्नीशियम का अयस्क कीसेराइट। सूत्र MgSO4 इंटू H2O। मैग्नीशियम का अयस्क कार्नेलाइट। सूत्र KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। सूत्र CaCO3 इंटू MgCO3। कैल्शियम का अयस्क कैल्साइट। सूत्र CaCO3। कैल्शियम अयस्क जिप्सम। सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम अयस्क फ्लोर्सपार। सूत्र CaF2। कैल्शियम अयस्क कैल्शियम मैग्नीशियम CaSiO3 MgSiO2। कैल्शियम अयस्क सिलिकेट या एस्बेस्टर। स्ट्रोंशियम का अयस्क स्ट्रोंशियम नाइट। सूत्र SrCO3। स्ट्रोंशियम अयस्क सिलेस्टाइन। सूत्र SrSO4। सातवां धातु तांबा का अयस्क क्यूप्राइड। सूत्र Cu2O। तांबा का अयस्क कॉपर ग्लास Cu2S। तांबा अयस्क कॉपर पायराइट CuFeS2। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की धातु काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के लिए ऐसा होता है। धातु प्रदूषण। कुछ भारी धातुएं जल में घुल कर उसे प्रदूषित करती है, जैसे कैडमियम CD, लेड Pb तथा पारा Hg। CD एवं Hg गुर्दे को नष्ट कर देते हैं। Pb गुर्दे, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करती है। आठवां धातु है सिल्वर। सिल्वर का अयस्क रूबी सिल्वर। सूत्र 3Ag2SsB2S2। सिल्वर अयस्क पायरागाइराइट। सूत्र Ag3SbS3। नौवां धातु आठवां सिल्वर का अयस्क हॉर्न सिल्वर AgCl। सोना नौवां धातु का अयस्क कॉल्वेराइट AuTe2। सोना का अयस्क सिल्वेनाइट। सूत्र AgAuTe। दसवां धातु बेरियम अयस्क बेराइट। सूत्र BaSO4। 11वां धातु जिंक अयस्क जिंक ब्लेड ZnS। जिंक केलेमाइन ZnCO3। जिंकाइट। सूत्र ZnO। 12वां धातु पारा अयस्क सिनेबार। सूत्र HgS। 13वां टीन अयस्क केसिटेराइट। सूत्र SnO2। लेड अयस्क गेलना PbS। 15वां एंटीमनी अयस्क स्टिबनाइट Sb2S3। 16वां धातु कैडमियम ग्रीनोकाइट। सूत्र CdS। 17वां धातु बिस्मुथीट। सूत्र Bi2S3। 18वां धातु लोहा अयस्क हेमाटाइट मैग्नेटाइट। सूत्र Fe2O3 Fe3O4। लोहा अयस्क लिमोनाइट। सूत्र Fe2O3 इंटू 3H2O। लोहा अयस्क सीडेराइट FeCO3। लोहा आयरन पैराइड FeS2। लोहा अयस्क
कैल्फोपाइराइट CuFeS2। 19वां धातु कोबाल्ट CO। स्मेल्टाइट सूत्र COAS2। निकेल अयस्क मिलेराइट सूत्र NiS। 21वां धातु क्रोमियम क्रोमाइट सूत्र FeOCr2O3। 22वां धातु मैग्नीज पायरोल्यूसाइट सूत्र MnO2। मैग्नीज अयस्क सिलोमीन मैग्नेटाइट सूत्र Mn2O3 2H2O। यूरेनियम अयस्क कार्नेटाइट पिंच ब्लेड सूत्र U3O8। नेक्स्ट है धातुओं से संबंधित विविध तथ्य। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। दूसरे स्थान पर पाए जाने वाला धातु लोहा है। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेरिलियम धातु का अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड SnH2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाया जाता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टोस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी सोना तांबा प्लेटिनम एवं बिस्मथ अपने कम क्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धी सोना एवं चांदी होते हैं। पारा एवं लोहा विद्युत धारा के प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है। कैल्शियम रोग के इलाज में कोबाल्ट के रासायनिक का उपयोग होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में संग्राहक बैटरियों में एवं निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील एवं सीमेंट का बना है। थूलियम धातु का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से होता है।
मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं कठोर धातु क्रोमियम है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी Hb, तांबा Fe, Sn की मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक एवं 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु में 89% टीन, 9% एंटीमनी एवं 2% तांबा होता है। समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आदाय बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका में बांटू आदिवासियों में लोहमयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहा का बर्तन में बियर सेवन के कारण होता है। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही में
किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा तथा चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। आयरन पायराइड Fe2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा को लो पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबड़ बनाने में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अब विस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के पानी को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92U235 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनियम के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से होता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए हैं। हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसे रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। उजला थोथा वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट Zn2SO4 को कहते हैं। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट CuSO4 को कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 को कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी चूहा मारने वाले दवाई के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फेट रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम में एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोबाइल फोन बैटरी में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में मोनोपोटेशियम टार्टरेट का
प्रयोग बेकरी में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में एवं पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। माणिक्य एवं नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 है, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O5OH का होल 4 8H2O है। इसमें सूजन को कम करने वाले कसीले रोगाणुरोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहल, जोसेफ डब्ल्यू केनेडी एवं इडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ी में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोस्तों, आज का रिवीजन यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।